हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चस एकेडमी क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने बात की थी डीबीएमएस के इंट्रोडक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं डीबीएमएस और फाइल सिस्टम के बीच में डिफरेंसेस की। सबसे पहले हम समझते हैं फाइल सिस्टम क्या है। जनरली हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, चाहे विंडोज़ या लाइनक्स, तो उसमें फाइल्स को हार्ड डिस्क या रिकॉर्ड को हार्ड डिस्क में रखने का काम ये फाइल सिस्टम का ही होता है। जनरली जो फाइल सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो फाइल एलोकेशन टेबल या एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम या न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो फाइल सिस्टम के हैं। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है मैंने, डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग का मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पे आपको डेटा रखा हुआ है एंड देन मोर देन वन यूज़र उस डेटा को अगर एक्सेस कर पा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि डेटा शेयरिंग पॉसिबल है। डीबीएमएस जो अपना डेटा स्टोर करता है वो अपने टूल में ही रखता है, जो कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम की तरह हुआ करता है। दैट्स वाई डीबीएमएस में डेटा शेयरिंग पॉसिबल है, वाइल फाइल सिस्टम में डेटा शेयरिंग पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि डेटा हार्ड डिस्क में डायरेक्टली रखा हुआ होता है। सेकेंड पॉइंट डेटा इंटीग्रिटी की, तो यहाँ हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है। अगर हम कहें कि एक एम्प्लॉय है जो मोर देन वन डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, तो डिपार्टमेंट वन में अगर उसका एड्रेस भोपाल है तो सेम एड्रेस उसका दूसरे डिपार्टमेंट में भी होना चाहिए। अगर उसका एड्रेस या उसकी इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग है तो हम कहते हैं कि डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय का डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहा है। डीबीएमएस में डेटा इंटीग्रिटी पॉसिबल है, वाइल फाइल सिस्टम में डेटा इंटीग्रिटी पॉसिबल नहीं होती है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंसी। डेटा की कंसिस्टेंसी का मतलब आप इस एग्जांपल से समझिए कि अगर कोई बैलेंस या कोई रिकॉर्ड मेरे पास रखा है, फॉर एग्जांपल के बैलेंस 2000 है और यूज़र 1 और यूज़र 2 इस बैलेंस पे या इस डेटा पे वर्क कर रहे हैं और सपोज यूज़र 1 ने 500 रुपीज़ प्लस किए हैं, बट सेम टाइम पे चूंकि यूज़र 1 यूज़र 2 दोनों रिकॉर्ड देख रहे हैं तो 2000 यूज़र 1 को भी विजिबल हो रहा है और 2000 यूज़र 2 को भी विजिबल हो रहा है। जब यूज़र 1 ने ट्रांजैक्शन किया, 500 ऐड किए, तो ये जो 2000 था ये कितना हो गया, 2500। वहीं यूज़र 2 को अगर अभी भी रिकॉर्ड जो दिख रहा है वो उसके पास क्या था, 2000। अगर ये अपडेट करता है -500 करता है 2000 से, तो ये अमाउंट अपडेट क्या होगा, 1500, जो कि गलत है। बिकॉज 2000 अगर मेन अकाउंट था और 2000 में +500 किए हैं देन -500 किए, तो ये अमाउंट कितना होना चाहिए, एक्चुअल में 2000 ही होना चाहिए था, बट यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया अपडेटेड, 1500, जो हमें ये बता रहा है कि आपका डेटा जो है वो कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं है या डेटा इनकंसिस्टेंट है। डीबीएमएस में डेटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया जाता है, जबकि फाइल सिस्टम में डेटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं किया जाता। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब डेटा का डुप्लीकेशन। डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन कुछ स्टेप्स ऐसी हैं या फॉर्म्स ऐसे हैं जिनके बिहाफ में डेटा को नॉर्मलाइज करके रिडंडेंसी को रिमूव किया जाता है। यानी यहाँ पे काफ़ी लो रिडंडेंसी होती है, हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल, काफ़ी नेग्लिजिबल रिडंडेंसी होती है। वहीं फाइल सिस्टम में डेटा की रिडंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी का मतलब फाइल सिस्टम चूंकि डेटा हार्ड डिस्क में रख रहा है और हार्ड डिस्क अगर क्रैश हो गई या डेटा किसी तरह से लॉस्ट होता है तो उस डेटा को रिकवर करने की कोई टेक्निक्स फाइल सिस्टम के पास नहीं थी। वहीं डीबीएमएस के पास डेटा की रिकवरी एंड उसको रिस्टोर करने की एबिलिटी है या उसके पास वो टेक्निक्स हैं जिसके बिहाफ पे डेटा को रिस्टोर या उसका बैकअप भी बनाया जा सकता है। फाइल सिस्टम के पास बैकअप एंड रिकवरी के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी का मतलब आप अपने डेटा को किस तरह से सिक्योर रखते हैं। आज के टाइम पे डेटा को सिक्योर रखना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहीं अगर हम फाइल सिस्टम की बात करें तो डेटा को सिक्योर रखने के लिए फाइल को सिर्फ प्रोटेक्टेड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड, बट ये पासवर्ड कब तक कोई क्रैक नहीं कर सकते, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पासवर्ड बाद में क्रैक किए जा सकते हैं, तो इसकी जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी लो मानी जाती है। वाइल डीबीएमएस में चूंकि डेटा का एब्स्ट्रैक्शन आर्किटेक्चर में ही इनेबल्ड है, वहाँ पे डेटा का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ये सारे के सारे सिक्योरिटी फीचर्स को चेक करता है लेवल बाय लेवल कि किस लेवल के यूज़र को कौन सा डेटा हाइड कराना है, कौन सा डेटा शो कराना है, ये डेटा एडमिन का कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो आर्किटेक्चर के कारण काफ़ी अच्छी मानी जाती है।
इसके बाद अगर हम बात करें डेटा की हैंडलिंग की, तो फाइल सिस्टम में डेटा को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा वर्क मैनुअल होता है। वहीं DBMS में डेटा को हैंडल करना काफ़ी आसान होता है। तो यहाँ पे DBMS की हैंडलिंग काफ़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू इसकी हैंडलिंग के। इसके बाद हम बात करें कंकरेंट एक्सेस की, तो कंकरेंट एक्सेस के लिए कंकरेंट मतलब साइमल्टेनियस एक्सेस। एक ही टाइम पे अगर मोर देन वन यूज़र सेम डेटा को अगर एक्सेस करना चाहें तो उसे हम बोलते हैं साइमल्टेनियस एक्सेस या कंकरेंट एक्सेस। DBMS में एसिड प्रॉपर्टी साइमल्टेनियस एक्सेस करने के राइट प्रोवाइड करती है। वहीं फाइल सिस्टम के पास ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन को कंकरेंट एक्सेस के लिए अलाउ किया जाए। एसिड का फुल फॉर्म एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ये क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे या लेटर सेशन में समझेंगे। फिलहाल एसिड के चलते हमारा DBMS ट्रांजैक्शन में कंकरेंसी कंट्रोल और मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है, जबकि फाइल सिस्टम में कंकरेंट एक्सेस पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट की एग्जांपल की, तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर कहा था कि फाइल सिस्टम के लिए फाइल एलोकेशन टेबल, सेकेंड NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम या एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल, ये एग्जांपल्स हैं फाइल सिस्टम के। वहीं DBMS में एग्जांपल्स के माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, MySQL, Oracle, DB2, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, काफ़ी लंबी सीरीज़ है एसेट्रा। तो आई होप कि आपको DBMS और फाइल सिस्टम के बीच डिफरेंसेस काफ़ी इजीली क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई कंसेप्ट ऐसा है जो क्लियर ना हो पाया हो, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।